नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। पब्लिक 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और हम खिलावन प्रजापति इस चंदला विधानसभा के ग्राम बिश्नाखेड़ा में उपस्थित हुए हैं। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इस 17 नवंबर को जो चुनाव है चंदला विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश में है, जो कि 17 नवंबर को मतदान होगा। किस तरीके से मतदान, किसका रुझान चलेगा इस विधानसभा में, किसका कौन प्रत्याशी जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा विधायक? जी, क्या नाम है आपका? राम लखन। किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक बनेगा? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की क्यों बनेगी? भाजपा ने तो इतना विकास किया है, जो बता रहे हैं कि आवास योजना, शौचालय है, लाडली बहना है, इतने सड़कें, नाली निर्माण सब किया है। क्यों भाजपा का क्यों नहीं बनेगी सर? इसलिए नहीं बनेगी कि मतलब बदलाव चाहती है जनता इस बार। क्यों बदलाव चाहती है, क्या कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो महंगाई ज्यादा हो गई है। ये जितने मतलब 10 साल में इतनी महंगाई हो गई है कि जो सामान 50 रुपए में चंदला से बाजार से हम लाते थे, वो आज 500 रुपए में नहीं ला पा रहे हैं। तो कांग्रेस से जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या महंगाई जो है कुछ सस्ती हो जाएगी, कम में हो जाएगी? पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, हर जगह महंगाई है, हर चीज में टैक्स लग गया है। तो क्या आपका मतलब क्या सोच है आप लोगों की कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो जो महंगाई है वो कम हो जाएगी? क्या नहीं, कम तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, ये नहीं हम कहते कि कम हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ, मतलब मैंने यही कारण है और कुछ कारण? और क्या कारण है? जो योजनाएं चल रही है, ये तो अभी चुनाव जमका है, तो ये जो ये सरकार दे रही है तो ये तो लालच के लिए दे रही है। भाजपा से राजेश प्रजापति की टिकट काटी गई है, क्या इसमें क्या उसको कुछ भुगतना पड़ेगा? वोट कम मिलेंगे, क्या होगा? हाँ, वोट तो इस बार भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। भाजपा को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब ये नहीं कहते कि पूरा नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर किसका रुझान चल रहा है सबसे ज्यादा? यहाँ पुष्पेंद्र अहिरवार का चल रहा है। पुष्पेंद्र अहिरवार का? कांग्रेस का नहीं चल रहा? कांग्रेस का, इन्हीं दोनों का। दोनों का टकराव होगा, भाजपा का नहीं होगा? भाजपा का इधर नहीं। जी, एक और युवक खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, क्या किसको विधायक बनाना चाहेंगे, किसकी बनेगी सरकार यहाँ? हमको मालूम नहीं, ये बताना नहीं चाहते। और हम बात करते हैं, जी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निरपत सिंह। जी निरपत सिंह जी, क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी और कौन विधायक बनेगा? एमपी में तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली। कांग्रेस की क्यों बनेगी, ऐसा क्या कारण है कि भाजपा क्यों नहीं इस बार आ रही? कांग्रेस की सरकार इसलिए बनाई क्योंकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने में आई थी। उन्होंने 1000 गौशालों का निर्माण के लिए वचन दिया था। उन्होंने गौशाला को निर्माणीकरण भी करवाया। उसका रीजन यही है कि मान लो उनकी सरकार चली गई, भाजपा ने उनका संचालन नहीं कर पाया। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिलीप अहिरवार बाहरी है, जिसका कारण उसको कम वोट मिलेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका क्या कारण? बिल्कुल सीधी सी बात है, दिलीप अहिरवार बाहरी है, इसमें कोई संदेह सी बात नहीं। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए भाजपा इस बार नहीं आएगी। बिल्कुल अपनी पोलिंग में नहीं आएगी बीजेपी। किसका टकराव रहेगा? अपने यहाँ मान लो कांग्रेस और सपा का वोट है विशेष रूप से। तो भाजपा ने तो इतना विकास किया है, बता रहे हैं कि सड़क है और आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, इतने दिए हैं, योजनाएं चालू की हैं, इसका क्या प्रभाव है? हमने 15 वर्षों से देखा, हमारे यहाँ खाली यात्री प्रतीक्षालय खड़ा है बीजेपी के राज में। हमने उसके अलावा कोई विकास नहीं देखा। चलिए हम आगे और बात करते हैं। कि वो खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र राजपूत। राजेंद्र राजपूत जी, निजे बिश्नाखेड़ा निवासी हैं आप? जी, बिश्नाखेड़ा निवासी हूँ। जी, इस बार जो 17 नवंबर को चुनाव है, जो मतदान डलेगा, तो किसकी सरकार इस बार बनेगी, कौन विधायक बनाना चाहते हैं, किसको बनाना? हम तो विधायक इस बार कांग्रेस का बनाना चाहते हैं, बहुत जोर से बनाना चाहते हैं, ताकि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? भाजपा की इतनी जो योजनाएं चालू की है, इस पर क्यों नहीं? हमारा मकसद ये है कि जो बदलाव आएगा तो ताकि दूसरा विधायक बन के यहाँ कुछ करा पाएगा। यहाँ तो आकर 3.5 लाख रुपए का ये प्रतीक्षालय आया है, बस वहाँ खड़ा है, इसके अलावा कोई गाँव में विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, तो इसलिए भाजपा से लोग नाराज है। बिल्कुल सत्य नाराज चल रहे हैं। बीजेपी की राज में जितना अधिकारी है इतना बढ़ चुका है कि जिसके पास जाओ वही बिल्कुल पैसे के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है।
तो जब राजेश प्रजापति की जो टिकट कटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या अच्छा हुआ है इसके लिए? राजेश प्रजापति के टिकट करने से बुरी हार होने वाली है बीजेपी की। अगर कहीं राजेश प्रजापति होता तो कहीं लोग 70% उसका माहौल काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये लोग बाहरी आकर यहाँ लड़ रहे हैं। इनकी बहुत बुरी हार होगी कि जिन लोग लौट के विधानसभा में चल रहा में आकर उतर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो महिलाओं के पर जो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है, उसके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा कि महिलाएं उसको भाजपा को वोट देंगी या अन्य किसी को? महिलाएं आजकल जो अनपढ़ है वही बीजेपी को देंगी, जो पढ़े लिखे हैं वो देने वाली नहीं है। वो जानती हैं कि ये सब यहाँ से दे रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। ये लोग 1500 रुपये में देके लुभा रहे हैं जनता के लिए। और भाजपा सरकार में जो अवैध रेत और खनन चलता रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहते? हम तो इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो जितने बीजेपी के जैसे बीडी शर्मा हो गए माननीय, और जैसे अपने ये राजेश विधायक जी हो गए, इन लोगों ने तो पूरी खनन हमारी नदिया का बाजू खा गए, पूरी रुपए घरे डाल लिया मेजबान के। हम लोग अगर एक ट्राली भी लेने जाते हैं तो हमारा 2000 रुपया खर्चा आता है, वहां से खनिज विभाग आ जाती है, बीच में रोज ट्रैक्टर पकड़ लिया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े डंपर और ट्रक चलते हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या है ये सत्ताधारी पार्टी बैठी है उनकी, उनको क्या टेंशन है? उनके बेटे बड़े बड़े उनके फोन में कलेक्टर को फोन लगा दिया, मेरे डट्टो गाड़ी आ रही है, कोई उनके पकड़ने वाला नहीं है। हमारे लोगों को तो ट्रैक्टर आ गया तो खनिज विभाग आकर बीच में पकड़ लेती है। इसी कारण आम जनता नाराज है इस बार। बिल्कुल सत्य नाराज यही चक्कर है कि बीजेपी में कोई सही साथ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है चलाने वाला, जो आदमी गरीब आदमियों की समस्या सुन सके, गरीब आदमियों के हाल में क्या मुसीबत चल रही है, बेचारे को 2 रोटी मिल रही है खाने की तो नहीं मिल रही है। जी हाँ, इस बार भाजपा से काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, एक दादाजी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। क्या दादाजी इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक बनेगा? विधायक चाहे जो ही बना देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी? क्यों कांग्रेस की, भाजपा पर क्यों नहीं आएगी? भाजपा के हैं तुम कौनो कर्मचारी के है जा तो खा चले। हाँ मैं सुना जो बाप से सुना, मेरे को बता कौन बाप था जान। मतलब भाजपा सरकार में हमेशा भ्रष्टाचारी लेन देन चल रहा है। तो ये है वो तो ये भाजपा सरकार के द्वारा इतना विकास किया गया है, आवास योजना, शौचालय योजना, लाडली बहना योजना, तो इसका क्या? सब हाल चाल से लाने वोट लेके लाने आ करेगा है और कुछ न हो यहाँ वोट लेने के लिए है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आज यहाँ कुछ कहूँ आज हमने कहा। अब आगे बात करते हैं, एक साथी हैं जी, नमस्कार। आप क्या नाम है आपका? लड़कू जी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, कौन किसको बनाना चाहेंगे विधायक? इस बार विधायक गोपी मार साहब बनेंगे और सरकार कांग्रेस की हम चाहते हैं, जिसमें ये हुआ था कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम बहुत अच्छा विकास करेंगे, मगर यह विकास के अलावा भ्रष्टाचारी की गई है। गरीब लोग है जो वास्तव में गरीब है उसकी कोई सुनाई नहीं है, जो गरीब नहीं है उसका तो पहिया दौड़ रहा है, फोन से हुकूमत चल रही है, और जो वास्तव में गरीब है वो एक बंटवारा नहीं कराई पा रहा भाई का, जो अपने घर की हस्ती है उसका बंटवारा नहीं कराई पा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बगैर पैसे की बंटवारा नहीं हो रहा। हाँ, ये जैसे अब हमारा पिताजी खत्म हो गया, हम चाहते हैं कि अब हम 4 भैया हैं तो हमारी चारों की अलग अलग जमीन हो जाए या कुछ हो जाए, जो जायज है वो मतलब जायज हो। तो कहते हैं भैया अभी टाइम नहीं, इतने दे उतने दे, तो या हो जाई हुआ हो जाई, मतलब यहाँ तक कि एक चौकीदार है वो भी नहीं सुन रहा। जनता भ्रष्टाचारी सीधा रिश्वतखोरी भाजपा में चल रही है, तो इस बार भाजपा को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या इसकी मध्य प्रदेश में भी सरकार नहीं बने? ये जिसका भाजपा जाने की कि ये जो मैं कमियां की है तो इसका मुझे भुगतान क्या भोगना पड़ रहा है। इस बार यहाँ पर भाजपा का जो विधायक नहीं बनेगा या कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस का यहाँ विधायक बनेगा, भाजपा का नहीं बनेगा। तो भाजपा ने तो इतने योजनाएं चलाई हैं, लाडली बहना हो गई, आवास योजना हो गई, शौचालय हो गया, रोड हो गया, नाली हो गया, इतने विकास गिना रहे हैं बीडी शर्मा जी की, इतना हमारे सरकार में विकास हुआ है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में ये दिखावा है, जो हमने आपसे बताया कि वास्तव में जो गरीब है गरीब का नहीं मिल रहा, और जो वास्तव में नहीं बड़े आदमी है जो रिश्वत दे सकते हैं उसका सब कुछ हो रहा है, पर्ची बन गई है, सब कुछ हो रहा है,
उसके लिए सब ऑनलाइन है। और जो गरीब लोग है जाता है कहता है वो तो भैया लिस्ट बंद हो गई, ऊपर से बंद हो गई, अब नहीं हो रहा। इस बार किसका टकराव रहेगा, कौन कौन सी पार्टी का टकराव रहेगा? ये इस बार टकराव रहेगा चंदला विधानसभा, ये रहेगा साइकिल और पंजा, साइकिल पंजा का टकराव रहेगा, दोनों का इनका रहेगा। तो साइकिल का भी बता रहे हैं बहुत ज्यादा टकराव है और पंजा का। भाजपा का यहाँ पर बिल्कुल वर्चस्व नहीं है नजर आ रहा।